अस्सलामुअलैकुम। रेत के सुनहरे टीलों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जहां अमल नाम की एक औरत रहती थी। उसका घर मिट्टी से बना साधारण सा घर था, जिसके सामने एक खजूर का पेड़ छाया करता था। अमल का जीवन बहुत सादा था। वह अपने छोटे से बगीचे में पौधों की देखभाल करती और कपड़ों पर खूबसूरत कढ़ाई करके उन्हें बाजार में बेचती। एक शाम जब सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था, अमल ने अपने दरवाजे के पास एक धीमी सी आवाज सुनी। उसने झांक कर देखा तो एक दुबली पतली, धूल में सनी बिल्ली दरवाजे के पास बैठी थी। उसकी आंखें एम्बर जैसी चमक रही थीं। बिल्ली ने ऊपर देखा, उसकी निगाहों में डर और उम्मीद का मेल था। अमल मुस्कुराई और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर में वह दूध का एक कटोरा और रोटी का टुकड़ा लेकर बाहर आई। वह धीरे से नीचे बैठ गई। उसके हाव भाव शांत और मृदु थे, ताकि बिल्ली डर न जाए। लो, छोटी सी, अमल ने धीरे से कहा। बिल्ली पहले झिझकी, लेकिन भूख ने उसके डर को हरा दिया। धीरे धीरे वह कटोरे के पास आई और दूध पीने लगी। अमल उसे देखती रही। रेगिस्तान की कठोर दुनिया के बीच उस पल में एक जुड़ाव था, दो आत्माओं के बीच एक अनकही समझ। दिन हफ्तों में बदल गए। अब वह बिल्ली रोज अमल के दरवाजे पर इंतजार करती। अमल ने उसका नाम शम्स रखा, जिसका मतलब सूरज होता है, क्योंकि उसकी आंखें सूरज जैसी चमकती थीं। शम्स अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और सुंदर लगने लगीं। वह अमल के बगीचे में उसके पीछे पीछे चलती और अक्सर उसकी गोद में आकर सो जाती। गांव के लोग जब वहां से गुजरते तो अमल और शम्स को साथ देखकर मुस्कुरा देते। उनका रिश्ता मानो यह दिखाता था कि दया और प्रेम कितने खूबसूरत हो सकते हैं। एक रात जब खजूर के पेड़ के ऊपर चांद चमक रहा था, अमल और शम्स बाहर बैठे हुए थे। शम्स उसकी गोद में सो रही थीं और अमल आसमान के तारों को देख रही थी। उसने सोचा कि कैसे एक छोटे से दयालु काम ने उसकी जिंदगी में इतनी खुशी ला दी। उस छोटे से गांव के एक कोने में अमल और शम्स यह सिखा रहे थे कि दया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। न केवल उनके लिए जो इसे प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो इसे देते हैं।